नमस्ते दोस्तों। कुछ दिन पहले मैंने धुरंधर मूवी के प्रोपेगेंडा के बारे में एक वीडियो बनाई, जिसके बाद काफ़ी मुझे कमेंट भी आए यूट्यूब पे भी और ट्विटर पे भी कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये एक प्रोपेगेंडा मूवी है, या फिर क्या ये सच नहीं है कि 26/11 का अटैक हुआ, कैसे लोगों ने किया और कैसे कैसे गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स किया। तो मेरा दिल किया कि मैं इस पे बार बार कमेंट का जवाब देने के बजाय एक बहुत ही सिंपल वीडियो में आपको बताऊं कि मैं क्यों समझता हूं कि ये मूवी प्रोपेगेंडा है। पहले तो ये कहना चाहूँगा कि मूवी एज ए मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी एक्टिंग है, स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है, एक्शन सीक्वेंस अच्छे हैं और फुल पैसा वसूल मूवी है। जहाँ तक प्रोपेगेंडा की बात है तो मेरे दिल में जो सवाल आते हैं कि जो इसमें सन्याल आर माधवन का रोल था वो प्रोपेगेटेड था। कांधार हो, पार्लियामेंट अटैक हो, नोटबंदी की बात हो, ये नया भारत वाला डायलॉग हो, ये सब जो मूवी में चल रहा है उसका मूवी की स्टोरी में कोई लेना देना नहीं था। अगर आर माधवन के रोल को पूरी मूवी में से बिल्कुल निकाल दिया जाए तब भी मूवी की स्टोरी में और उसके परफॉर्मेंस में एक रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अगर आप मूवी को देखें और दोबारा जाकर देखें तो पूरी मूवी में आर माधवन किसी भी टाइम मेन एक्टर के साथ कोई कम्युनिकेशन नहीं करता दिखाई दे रहा। वो ऐसा लगता है कि वो सीन्स बाद में ऐड किए गए हैं। खैर, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन उसका मूवी के ओवरऑल जो सिचुएशनल चीज़ें हैं उसमें उसका इम्पैक्ट नहीं है। प्रोपेगेटा जो उन्होंने किया है, प्रोपेगेटेड जो मूव्स लगते हैं कि बार बार उसका ये कहना कि चाहे वो कांधार का टाइम हो, चाहे वो 26/11 के बाद हो, चाहे वो नकली नोटों की बात हो, कि अभी सरकार हमारे पक्ष की नहीं है, जब कोई राष्ट्रवादी सरकार आएगी तब ये एक्शन लेंगे। तो वो बार बार कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में ये सीड करने की कोशिश है कि उस समय की सरकार बेकार थी। तो बताना चाहूँगा कि पार्लियामेंट अटैक, कांधार अटैक बीजेपी गवर्नमेंट में हुए, पुलवामा, पहलगाम बीजेपी गवर्नमेंट में हुए। लेकिन वो 26/11 का जो था मनमोहन सिंह के टाइम हुआ, जिसके बाद उन्होंने एनआईए की स्थापना की, जिसके चीफ जो हैं अब हमारे अजित डोभाल हैं, जिसका रोल आर माधवन कर रहा है। तो बार बार ये कहना कि जब भी सेंटर में हमारे पक्ष या राष्ट्रवादी कोई अच्छी सरकार आएगी तो एक्शन लिया जाएगा, तो आप कहना क्या चाह रहे हो कि उस समय की सरकार बेकार थी? अगर वो बेकार होती तो एनआईए एग्जिस्टेंस में नहीं होता और ये डोभाल मोदी जी की चपरासी की जॉब कर रहा होता। नंबर 2, अगर इसमें कहा जाए तो मनमोहन सिंह ने 26/11 पे अटैक नहीं किया, बिल्कुल सच बात है, लेकिन उन्होंने केस किया अजमल कसाब पे, उसके प्रूफ दिए पूरे वर्ल्ड में, पाकिस्तान को प्रूव किया कि वो इन्वॉल्व था टेररिज्म में, उस पर सैंक्शंस लगवाए और एनआईए की स्थापना की ताकि ऐसे अटैक्स दोबारा ना हो। और उनके जो दिए गए एक्शंस थे उसका फल अब मोदी जी खा रहे हैं। मोदी जी के टाइम में क्या हुआ? पहलगाम में अटैक हुआ, 5 टेररिस्ट हिंदुस्तान की सीमा में 17-18 किलोमीटर अंदर आए, अपनी अटैक को उन्होंने अंजाम दिया और बड़ी वापस चले गए और आज तक कोई पता नहीं कर पाया। और मजे की बात है कि लोग सवाल नहीं पूछ रहे कि ये क्या ये आईबी का फेलियर नहीं है, क्या ये रॉ का फेलियर नहीं है, या एनआईए का फेलियर नहीं है, या क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है। सेम उसी तरीके से पुलवामा में भी किस तरीके से पठानकोट या पुलवामा में वो जो अटैक हुआ, लोग इतनी अंदर तक इतना आरडीएक्स ले आए, उसके बाद वो वापस चले गए और आज तक 19 में और 24 में और 25 में अभी तक उनका पता ही नहीं चला। तो ये क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का फेलियर नहीं है? मनमोहन सिंह ने युद्ध नहीं किया, उस गवर्नमेंट को आप बुरा कहते हैं, लेकिन आपके सरकार में अटैक होते हैं और आप टेररिस्ट पकड़ भी नहीं पाते। आपको रत्ती भर भी पता नहीं है कि ऐसा हुआ ही कैसे, और लोग सवाल पूछने से डर रहे हैं। और अगर आप सवाल पूछे तो आप खालिस्तानी हैं, या आप पाकिस्तान चले जाओ, या आप देशद्रोही हो। तो ये चीज़ें डायलॉग मारने से नहीं होता। सवाल तो यही है ना कि ये इट्स अ फेलियर, और ये कोई उनका फेलियर उनको नीचे दिखाने के लिए बोला नहीं जाता। ये इसलिए कि अगर फेलियर है तो उस पर एक्शन लें ताकि आने वाले टाइम में वो फेलियर्स दोबारा ना हो, उस पर अच्छा काम किया जाए। ये मूवी आई 2016 में, नोटबंदी हुई थी। 2016 में भी मैंने एक वीडियो बनाया था। नोटबंदी के टाइम पे इन्होंने अलग अलग गोल पोस्ट, ये ब्लैक मनी रोकने के लिए है, ये टेररिज्म रोकने के लिए है, ये डिजिटल इंडिया के लिए है, ये इसके लिए है, उसके लिए। अब 2025 में एक मूवी आई है तो ओ अच्छा, चिदम्बरम और उसके बेटे ने नोट्स की प्लेट पाकिस्तान में बेच दी थी, तो इसलिए नोटबंदी की गई थी। तो मोदी जी आकर भाषण में खुद बोले ना कि भाई चिदम्बरम ने ये किया था। और मोदी जी के इतने कमज़ोर प्रधानमंत्री हैं कि आज तक वो
चिदम्बरम या उसके बेटे या कोई भी मिनिस्टर जो उसमें फंसा हो या जिसने ये काम किया हो उसको जेल में नहीं पहुंचा पा रहे या उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे, इतने ना पुंसक प्रधानमंत्री तो नहीं होने चाहिए। अगर आप भाषणों में, रैलियों में गला फाड़ फाड़ के बकते हैं तो आप एक्शन लीजिए। आप एक्शन लीजिए, जिन्होंने भी गलत किया है वो किसी भी पार्टी का हो उस पर एक्शन लीजिए, कोई आपको मना नहीं कर रहा। सबसे पहले मैं ही सपोर्ट करूंगा, यू प्रूव इट एंड यू अरेस्ट दोज पीपल कल्प्रिट्स, पुट देम बिहाइंड द बार्स, और जो भी कानून उस पर सजा देगा वो दीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो आप मूवी के तरीके से प्रोपेगेटेड कर रहे हैं। देखिए कुछ मूवीज होती हैं, बंगाल फाइल्स, केरला फाइल्स या कश्मीर फाइल्स, जो ओपनली बेशर्मी की सभी सीमाएं पार के प्रोपेगेंडा मूवी होती हैं। क्योंकि अगर कश्मीर फाइल की बात करें उसमें भी ये नहीं बताया कि 89 में जब कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकाले गए थे तो वहाँ सरकार किसकी थी। बीजेपी वॉज ए पार्टनर इन दैट गवर्नमेंट, मुफ्ती गवर्नमेंट के साथ बीजेपी की साझा सरकार थी, वो तो नहीं आपको बताएंगे। लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ मूवी बेशर्मी के साथ प्रोपेगेंडा है, कुछ मूवीज जो होती हैं वो बहुत ही सबटल तरीके से आपके दिमाग में बीज बोती हैं कि उस समय की सरकार खराब थी या वो प्रधानमंत्री खराब था। एग्जाम्पल जैसे अभी ये धुरंधर है, उसी तरीके से अगर आप याद करेंगे 2019 के इलेक्शन से पहले 2 मूवी सेम डे रिलीज हुई। आदित्य धार की मूवी थी उरी सर्जिकल स्ट्राइक्स पे, और सेम डे अनुपम खेर की मूवी रिलीज हुई एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। कोई प्रोपेगेंडा मूवी में नहीं था, दोनों अलग अलग सिचुएशन पे थी, अलग अलग थी। लेकिन एक मूवी एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में प्रधानमंत्री को बहुत कमजोर दिखाया गया और उरी में प्रधानमंत्री को महामानव बता दिया। तो ये एक प्रोपेगेंडा के तहत ही आता है, क्योंकि आप जब मूवी देखने चाहोगे ना चाहते हुए भी आपके और ह्यूमन माइंडसेट पे ये ऐसा रहेगा, यार वो प्रधानमंत्री बड़ा कमजोर था, अब वाला तो जो 56 इंच की चौड़ी छाती वाला है, वो 56 हो 60 हो रहेगा तो वो बेकार कमजोर कावड़ ही रहेगा जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाया। आप 56 के 560 इंच कह दीजिए। जब आप अकेले ही बोलने वाले हो और मीडिया आपकी चापलूसी में डूबा है, आप जो मर्जी बोलते रहें, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप कहो कि दिन में रात है तो गोदी मीडिया उसको रात ही कह देगा। आप AQI पे बात कीजिए तो वो कहेंगे मौसम के मजे लीजिए, और आपको कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पूछ लेंगे आप आम चूस के खाते हो या फिर आप आम काट के खाते हो, और जनता को लॉलीपॉप चुसा रखा है हिंदुत्व का। ये लॉलीपॉप चूसना बंद करें और जो सही बात है उस पर सही तरीके से बात रखें। मैं धुरंधर मूवी के खिलाफ नहीं हूँ, मैंने उस मूवी को बहुत एंजॉय किया। इट वाज रियली गुड मूवी, वेल डन मूवी, बट उसमें कुछ चीज़ें फोर्सफुली दिखाई गई थी जो प्रोपेगेटेड थी। मैं उसके भी खिलाफ नहीं हूँ, मैंने एक ओपिनियन दिया, लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं तो मेरा जो है रिस्पॉन्स बनता है कि मैं उसको बताऊं कि मैं क्यों समझता हूं कि इसमें ये प्रोपेगेंडा प्रोपेगेटेड किया गया है। अगर आपको लगता है कि इस तरीके के हम टॉपिक्स पे इस तरीके से बेबाक बात करें तो मैं तो अब ये भी कहूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड वी विल शेयर मोर एंड मोर पिक्चर्स फॉर यू एंड मोर talks, discussions and blunt topics will be covered. Do subscribe and share. Thank you.